तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया, मैं भी मस्त हूँ। यहाँ पे मम्मी और मेरी बेटी का जो बॉन्डिंग है बता नहीं सकती। कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गुड मॉर्निंग मेरी अभी हुई है क्योंकि बाबू सोने नहीं देती है रात भर, और अभी बज रही है 10 साढ़े 10। मैं और मम्मी पूरी रात जगते हैं। मम्मी अभी उसको लेके सो रही है और मैं जस्ट उठी हूँ। मतलब आँख नहीं खुलते रहता है, ऐसा लगता है कौन सा नशा करके बैठी हूँ। पूरा रात जगाती है, दिन भर सोती रहती है। तो आज है बाबू का छठियार, तो तैयारी चल रही है घर में। हम लोगों ने छठियार तो मनाया ही जाता है 6 दिन के बाद। और चलिए दिखाती हूँ सभी लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हैं पापा जी कर रहे हैं पार्टी। तो दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हैं आप? तो देखिए चाय बनाती हूँ। चाय बना आज रही। बहुत काम है, बहुत छठी पूजा होगा अच्छा से। आज बाबू का छठिहार है। हाँ, अपना बिहार के हम करके यूट्यूब पर लग गेली। हाँ यूट्यूब पर पूजै छी तऽ डालै छै की। हाँ। हाँ, और मम्मी सब सामान सब लाई है, वो भी दिखाऊंगी आप सभी लोगों को। अभी फर्स्ट टाइम ही देखूंगी छठियार कि कैसे मनाया जाता है। हमारे ससुराल की तरफ से अलग होता है तो उस तरीके से देखूंगी। और सबने क्या क्या बाबू के लिए लेके आया है वो भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि सभी सो रहे हैं। घर सब थोड़ा बहुत मैसी भरा हुआ है बाबू की वजह से। रात को बहुत रोती है, सोती ही नहीं रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो अभी उठती है, फिर उसको रेडी करती हूँ, फिर आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आडो वाले भी आ गए थे क्योंकि आडो में थोड़ा सा इशू हो गया था बाबू के लिए, तो सब मुझे एकदम क्लीन ही कराना रहता है। फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब चेंज हुआ और यहाँ पे मम्मी ने इसको बहुत ही सुंदर से रेडी कर दिया है, नया ड्रेस पहना दिया। आज है मेरी बाबू का छठिहार। यहाँ पे उसके पापा उसको दूध पिला रहे हैं क्योंकि उसको रेडी कर दीजिए तो उसको भूख लग जाती है। फिर कृष्णा आ गया था। कृष्णा पटना से आया है, छठिहार वाले दिन ही वो आया था। लगभग 1 बजे के आसपास कृष्णा आया था, मेरा छोटा भाई। जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी थी, नेल पेंट वगैरह लगा रही थी और मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, इसलिए दूध वगैरह पिलाना मेरे हस्बैंड जी करते हैं और मेरी मम्मी करती है। मेरी मम्मी इसको बहुत प्यार करती है, इतना ज़्यादा क्योंकि मेरे को अभी उतना कुछ आता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। बट मेरी मम्मी इसको बहुत ही ज़्यादा, रात भर जगना, जगती तो मैं भी हूँ बट मम्मी लोग ज़्यादा समझती है। और यहाँ पे कृष्णा आ गया था और यहाँ पे हम लोगों की चल रही थी बातें। कृष्णा आ गया था तो और मेरा मन खुश हो गया था। पापा नहीं आ पाए, पापा को काम था इसी वजह से। और यहाँ पे दूध पिलाने के लिए मेरे हस्बैंड जी इसके लिए ये लेके आए हैं। उनको बड़ा ही अच्छा लगता है इसको दूध वगैरह पिलाने के लिए, मतलब जो भी होता है इसको अब मामा की गोदी में इसको दे रहे हैं। कैसी है बताओ? बहुत प्यारी। किसके जैसी है? आपके जैसे, दोनों जैसे। ओए, एक छोटा हाँ, खाना खा रहा है बुच्ची, अभी सो रही है। और यहाँ पे आ चुके हैं फोटो शूट करने के लिए। मम्मी सब रेडी हैं। यहाँ पे बन रहा है मटन। ना ब्लॉग बना रहे भैया। तो यहाँ पे छठियार वाला दिन मेरा और बाबू का, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। मेरे पापा जी भी थे, मम्मी, मेरी पूरी फैमिली थी। मेरे हस्बैंड जी सोच के रखे थे कि छठियार एक स्पेशल मोमेंट होता है, यादगार होती है, तो इस दिन फ़ोटो शूट रखे थे। वैसे तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी बाबू का फ़ोटो शूट करवाया था, बट आज भी हम लोगों ने पूरी फैमिली के साथ रखा हुआ था फ़ोटो शूट। और रूम में मैं बाबू को लेके बैठी थी। मैंने सिंपल तरीके से ही रेडी हुई थी। सुबह में ऐसे साड़ी पहन ली थी मैं और बाबू को यहाँ पे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि सो जाएगी तो इसका फ़ोटो शूट बहुत अच्छे से हो जाएगा। घर में सब भी लोग, इतना हलचल है। मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हैप्पी थे, सब बता नहीं सकती। यहाँ पे सब रेडी हो चुके थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए बाबू के साथ। और मैं अपनी बाबू का हर एक चीज़ स्पेशल करना चाहती हूँ। मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी इसके लिए। और ये रहा मेरी मम्मी का लुक, ये रहा मेरा लुक। अब मैं लेके जा रही हूँ इसको कैमरामैन के पास कि इसको अच्छे से रेडी कर देंगे। सारा कुछ वही लोग लेके आते हैं। बट हाँ, आप सभी लोगों का बहुत कॉमेंट्स था कि सी सेक्शन के बाद इतना जल्दी आप कैसे उठ गई, बहुत ही स्ट्रांग
स्ट्रांग हैं आप, बहुत सारा मैसेज आया, तो थैंक यू सो मच। देखिए ऑपरेशन हुआ है तो प्रॉब्लम तो होगी ही, लेकिन मैं हर चीज़ स्पेशल करना चाहती हूँ अपने बाबू के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बैठना उठना। यहाँ पे मेरे बाबू को ये लोग रेडी कर रहे थे, ये मस्त मज़े में सो रही थी, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा है तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। छठियार का पूरा दिन का वीडियो इसमें कैप्चर है। तो पहला फर्स्ट लुक बाबू का ये था, ये वाला ड्रेस इन्होंने पहनाया था मेरे बाबू को, और काफ़ी प्यार से वो सो रही थी मज़े में, और हम लोग ऐसे देख रहे थे। पापा जी इमोशनल भी हो गए थे इसके फ़ोटो शूट के टाइम, क्योंकि फर्स्ट ऐसा घर में बच्चा है जिसमें पापा जी को छुट्टी मिला है, वो आए हैं इसके छठियार में। ये इसका मेरा जब डिलीवरी हुआ उस टाइम पे ही पापा जी थे, मैंने पहले ही बोल दिया था आने के लिए, तो इसलिए पापा जी इमोशनल भी हो रहे थे। हम लोग भी एकदम तैयार होके तीनों लोग मस्त मज़े में खड़े थे कि हमारा भी फ़ोटो शूट होगा। पापा जी भी रेडी हो चुके थे। और मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही है, आप लोग खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा इसको, माता रानी इसको स्वस्थ रखे। कभी कभी बीच बीच में आँख भी खोल रही थी, बट भैया लोग इतने अच्छे थे ना, इसको इतना प्यार से सजाए, इतना प्यार से इसका फ़ोटो शूट हो रहा था। और मैंने रूम में ही रखा था, घर में ही रखा था फ़ोटो शूट। सबसे पहले बाबू का फ़ोटो शूट हुआ, उसको अलग अलग तरीके से ये लोग डेकोरेशन करके इसका फ़ोटो शूट वगैरह खींचे हैं। इसका जब ओरिजिनल वीडियो आएगा, फ़ोटो आएगा, तो मैं आप सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अभी मैंने जो ब्लॉग में बनाया है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा हलचल थी मेरे घर में, बता नहीं सकती। और पार्टी वगैरह भी रात में होने वाला था, तो मटन बन रहा था, मटर पनीर बन रहा था, पुलाव बन रहा था, अलग अलग टाइप की सब्जी, कलेजी फ्राई, बहुत सारा कुछ बन रहा था। आज के दिन मछली भी बनता है, तो हमारे यहाँ मछली भी बन रहा था पूजा के लिए। मिठाई वगैरह आया था, जो भी लोग आएंगे उसको देने के लिए। तो बहुत ही स्पेशल दिन था मेरे लिए आज, और मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सब इसको फ़ोटो शूट के टाइम देख के इमोशनल हो रहे थे, इतनी प्यारी लग रही थी। और मेरे सी सेक्शन को बस 6 दिन हुआ था, और मैं चल रही थी। मुझे चलने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं आराम से चल पा रही थी। बस जब बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता, जैसे नीचे में मैं बैठ नहीं सकती, बेड पे बैठती हूँ तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और आप लोगों के यहाँ छठियार पूजा होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे ससुराल में जिस तरीके से होता है, हमारे यहाँ तो वैसे ही होगा। और ये बीच बीच में उठ जा रही थी, तो सबको लग रहा था उठ ना जाए, बट ये बहुत प्यार से सारा फ़ोटो शूट वगैरह कराई। और मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी लोगों को बोला था कि इसका नाम मैं जो भी रखूँगी आप लोगों को बता दूँगी। तो इसका नाम मैंने रखा है सानवी, और हम लोग ठाकुर हैं, तो ठाकुर, सानवी ठाकुर इसका नाम है। आप लोगों का नाम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये मेरे हस्बैंड ने नाम रखा है मेरे बाबू का, और मेरा नाम है स्नेहा, मेरे हस्बैंड का नाम है सोनू, और मेरी बेटी का नाम है सानवी। अगर आप लोगों को नाम अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये नाम ना हम लोग डिलीवरी से पहले ही सोच के रखे थे कि अगर बेटी हुई हम लोगों का तो उसका नाम सानवी रखेंगे। तो माता रानी ने मुझे बेटी दिया और मैंने सानवी इसका नाम रखा। यहाँ पे ये भैया लोग इसको फूल वगैरह से डेकोरेट कर रहे थे, वो लोग जैसे फ़ोटो शूट करते हैं वैसे कर रहे थे, और मैं मम्मी सब बैठ के आराम से देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, दिल को एक सुकून लग रही थी, मैं भी इमोशनल हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और जो न्यू मॉम बनी है उनको भी पता होगा, अलग सा अटैचमेंट हो जाता है। 5 मिनट में अपनी बेटी को नहीं देखूंगी ना तो मुझे अजीब सा होने लगता है। मेरे को ऐसा लगता है 24 घंटा मैं इसी के पास रहूँ, इधर उधर कहीं नहीं जाऊँ। तो ये मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मुझे क्या होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या। थोड़ा सा भी रोती है ना, मेरा एकदम बेचैनी सा हो जाता है कि रो क्यों रही है। फिर इसको अच्छे से रेडी होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह इसका हो रहा था, और चारों साइड मेरे घर के जितने भी लोग हैं, पापा मम्मी मैं कैमरामैन वगैरह, सब इसको घेर के रखे थे, देख रहे थे सब कि कैसे कैसे इसका फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। फिर इसका एक ड्रेस में फ़ोटो शूट हुआ। फिर मेरे हस्बैंड जी इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से ऐसे खिला रहे थे, तो मैंने इसका भी वीडियो थोड़ा सा ले लिया। और छठे दिन तो कृष्णा आ गया था, तो कृष्णा सारा ब्लॉग रिकॉर्ड किया है। फिर इसको ये वाला ड्रेस पहनाया गया और इतनी प्यारी लग रही थी। इसका मामा भी आ चुका था, तो वो सारा वीडियो वगैरह सब वही शूट कर रहा था। और इसी के लिए इसका मामा बहुत ही मुश्किल से, उसको टिकट नहीं मिल रहा था, तभी भी वो कैसे भी कोशिश करके आया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कृष्णा क्यों नहीं आया, तो कृष्णा आया है। मैंने छठियार का ब्लॉग शेयर नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसके साथ बाबू के साथ फ़ोटो शूट करा रहे थे। वैसे तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी कराया है बहुत अच्छा, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी कराया है। तो ये आएगा तो ज़रूर आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ़ोटो वीडियो सारा कुछ। थोड़ा सा वॉइस ओवर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग एडजस्ट
एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर पापा मम्मी इसको लेके फ़ोटो शूट करा रहे थे और पापा जी की खुशी आप लोग देख सकते हैं। इसको बोलते हैं पापा जी टुक टुक, क्योंकि ये आँख इसका बहुत बड़ा बड़ा है, तो खोलती है तो बड़ा बड़ा सा दिखता है, तो पापा इसका नाम टुक टुक रखे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी इसके साथ फ़ोटो शूट करा रही है, सब इसके साथ फ़ोटो शूट कराएं। सब देख लीजिए, इसका मामा भी आ चुका है, कृष्णा भी आ चुका है और वो भी इतना प्यारा प्यारा इसके साथ फ़ोटो शूट कराया। बोल रहा था इतनी प्यारी है, देख सकते हैं उसके साथ। फिर पापा के साथ फ़ोटो शूट हुआ इसका। फिर मैं बोली मैं भी ऐसे ही फ़ोटो शूट कराऊंगी, तो मेरा भी फ़ोटो शूट हुआ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड ऐसे है ना, वो इतने ज़्यादा शौकीन है, मैं बता नहीं सकती। और अगर मैं भी कुछ बोलती हूँ ना, एक बार में वो पूरा कर देते हैं। अगर मैं मुझसे एक चीज़ बोलूँगी तो वो तुरंत पूरा कर देते हैं। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा मिठाई का डब्बा लेके आए थे कि जो भी घर पे आएगा उसको मिठाई का एक डब्बा दे देना। यहाँ पे कैमरामैन को मैंने दे दिया। इमर से लियो न कने हमरो मुंह कान हेता। तो गाइस ये रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे बाबू का जेठा जेठी पहिराबै छियै बाबू को। गेठा गेठी हो, छठियार पता नहीं छियै बाबू को, डाउन कर छियै। इसका आँख दिखी लाबू गाइस। कुछ क्या आई कालिए तो फिर बता देबे। ये क्या पहन रहे हो आप? इधर देखो, इधर तो देखो। हाँ सुंदर लग रहे हो। ये देखो गाइस, ये मेरी मम्मी है। फिर यहाँ पे बाबू की दादी नानी गोल्ड का लॉकेट दिए थे और 2 पायल दिए थे। 2 हाथ का 2 पैर का नानी दादी दोनों दी थी। और लॉकेट भी सोना का दोनों नानी और दादी दोनों दी थी। मैं अपना जो भी बाबू के लिए लाई थी वो सरप्राइज़ था, इसीलिए मैं इसमें नहीं रखी थी। मैं मम्मी पापा को भी सरप्राइज़ देना चाह रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी पैर कलर कर रहे थे मेरा। क्या यहीं पे होगा क्या? यहीं पे होगा। तो मेरे ब्लॉग में सब मैथिली में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ तो मैथिली में ही बात होती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सा दिशा है। मम्मी पूजा के लिए जो बनता है वो बना रही थी। मेरी मम्मी ने बाबू को रेडी कर दिया है। बाबू जो ड्रेस पहनी है अभी, वो सारा दादी ने दिया है, क्योंकि शाम को दादी वाला पहनना था। शाम को ही पूजा होता है, छठियार पूजा। और मैं भी एकदम रेडी हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा था शाम के टाइम में। फिर भी मैं अच्छे से रेडी हो गई थी। ले रहा है सब वो तो मैं ले रहा हूँ, सबका ले रहा हूँ। ये राधारानी किस तो फ्रेंड्स, मम्मी बाबू को रेडी कर चुकी थी और मैं भी रेडी हो गई थी। कृष्णा आपको अपना शक्ल दिखा रहा है, वो भी रेडी ही हो चुका था। फिर बारी आती है मेरे और मेरे हस्बैंड जी की गिफ्ट दिखाने की। तो मैंने पहले ही, मेरे हस्बैंड ने मेरे बाबू के लिए दुर्गा जी सोने का लॉकेट बना के रखा था। तो किसी को नहीं पता था, ना मेरी मम्मी को पता है ना पापा जी को, किसी को नहीं पता था। हम लोग इसी टाइम पापा जी को दिखाएं कि हम लोग भी बाबू के लिए गिफ्ट रखे हैं, सरप्राइज। फिर फ्रेंड्स, मैंने अपने पापा जी को दिखाया, उनको भी बहुत पसंद आया। मम्मी को भी दिखाई, मम्मी भी बोली मेरे हाथ पे रख दो। यहाँ पे दुर्गा जी का लॉकेट दी थी मैं और मेरे हस्बैंड जी। और ये कृष्णा आपको दिखा रहा है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। हम दोनों का गिफ्ट बाबू के लिए ये सरप्राइज था, हम लोग पहले ही बना के रख लिए थे कि छठियार वाला दिन बाबू को देंगे। यहाँ पे ये बन गया है डेकोरेशन। हट गया डबल। फिर पूजा के लिए मम्मी को ये जो बनाना था मम्मी ने बना लिया था। फिर यहाँ पे कॉपी पेन इस सब का भी ज़रूरत पड़ता है, तो सारा कुछ मम्मी यहाँ पे, मेरी सासू माँ ही मुझे छठी पूजाएंगी तो वही सारे इंतजाम कर रही थी। फिर मैं रेडी हो चुकी थी, मेरी बाबू रेडी हो चुकी थी। मैंने कुछ ऐसा मेकअप नहीं किया था, सिंपल तरीके से जैसे मैं नॉर्मल रेडी होती हूँ वैसे ही रेडी होके मैंने थोड़ा बहुत ईयररिंग वगैरह गले का ये सब पहन लिया था। हमारे में पहना जाता है इसी वजह से। फिर बारी आती है बाबू को काजल लगाने की। तो बाबू की बुआ आ चुकी थी, तो हमारे में बुआ ही काजल करती है, तो बुआ आ चुकी थी काजल लगाने के लिए। तो यहाँ पे बाबू को वो काजल लगाएंगी और यहाँ पे बाबू की बुआ बाबू को काजल लगा रही थी। और आज ही से मेरी बाबू काजल लगाना स्टार्ट करेगी, हमारे में ऐसे ही बोला जाता है। हाँ थोड़ा आँख में लगा दो। हाँ लगाओ, पूरा लगाओ, पूरा। हाँ तो यहाँ पे बाबू की बुआ बाबू को काजल लगा दी। अब बारी है मुझे लगाने की और मम्मी जी भी लगाती। और यहाँ पे मैंने बाबू की बुआ के लिए गिफ्ट लिया था पायल, और हमारे में बुआ को दिया जाता है पायल, तो वही मैंने लिया था। और फिर बारी आती है मुझे काजल लगाने की, तो मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे को काजल लगा दी थी।
और जो घर पे बना हुआ काजल रहता है ना, वही काजल आज लगाया जाता है। और इतना ज़्यादा कृष्णा मेरे पे हंस रहा था, क्या ही बताऊँ मैं आप सभी को। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और मम्मी जी ने खुद भी काजल लगाया था। फिर हम लोग गए थे भगवान के पास, क्योंकि खोइच लेना होता है, फिर पूजा पे बैठना होता है। तो मम्मी जी मुझे खोइच देती। जितना भी गोल्ड का सामान था, सिल्वर का सामान था, उसको पहले भगवान के पास रखा जाता है, फिर बाबू को पहनाया जाता है। तो यहाँ पे सारा सामान मैं लेके गई थी भगवान के पास, वहाँ पे रखा गया। सबसे पहले मम्मी जी ने मुझे खोइच दिया और खोइच देने के बाद ही बाबू को गहना वगैरह पहनाया जाता। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लोगों में भी ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी खोइछा बांध रहे हैं और बाबू की बुआ भी बाबू के लिए गिफ्ट लेके आई थी, चांदी का वो कड़ा जो होता है वो लेके आई थी। सब कुछ ना कुछ बाबू के लिए लाए ही थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहना रहे थे हस्बैंड जी गोल्ड का सामान, जो कि पहले मेरा वाला ही पहनी बाबू। पहले हम दोनों ने अपना गिफ्ट पहनाया, फिर मेरी सासू माँ ने पहनाया और यहाँ पे हींग लगा रही थी हम दोनों को कि नज़र ना लगे। फिर यहाँ पे नानी पहना रही थी, दादी पहना रही थी, सब अपना अपना गिफ्ट बाबू को पहना रहे थे। तो यहाँ पे दादी की बारी आ चुकी है और सब बाबू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो इतनी छोटी है, कोई चीज़ इसको अच्छे से तो आ ही नहीं रहा था, फिर भी सब इसको ऐसे ही पहना देते थे विधि के लिए। और यहाँ पे इसकी नानी आ चुकी थी और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है। हर चीज़ मेरे साथ में जैसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ वैसे करती है। यहाँ पे पापा जी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे बाबू को। और यहाँ पे बाबू की बुआ भी गिफ्ट लाई थी, तो वो खुद से ही यहाँ पे पहना रही थी। सब बाबू को बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग जैसे ही मेरे ब्लॉग वीडियोज़ को प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिए और मेरे बाबू को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और मुझे पता है मेरा ब्लॉग का आप सभी लोगों को बहुत इंतजार रहता है, बट आप सभी लोग मेरा सिचुएशन भी थोड़ा सा समझिए। 1-2 दिन तो लेट हो ही जाता है मेरा। फिर यहाँ पे दादी ने अपना वाला कड़ा पहनाया, फिर नानी ने पहनाया, फिर बाबू के फ्रेंड भी आ चुके थे तो इन्होंने भी पहनाया बाबू को कड़ा, वो भी गिफ्ट लेके आए थे बाबू के लिए। और मेरी वीडियोज़ लेट इसीलिए होती है क्योंकि मैं ठीक नहीं रह पा रही हूँ। 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है और इसीलिए मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे बाबू के फ्रेंड भी कड़ा लेके आए थे तो वो भी पहना रहे थे। इतना छोटा छोटा हाथ है ना, क्या ही उसको अभी आएगा। सारा विधि के लिए सभी लोगों ने इसको पहना दिया था, हाथ में, पैर में। 2-2 पायल लेके आए थे सभी लोग, तो वो सब पहना दिए थे। अभी तो कोई कपड़ा भी लीजिए तो इसको अच्छे से नहीं आता है, बड़ा ही हो जाता है। 0 साइज़ का भी लीजिए वो भी इसको बड़ा हो जाता है। और आज इसका फेस ना बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। काजल वाजल लगाई थी और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे। थू थू थू, माँ की नज़र जल्दी ही लग जाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब जाऊँगी तो अब होगा घर में पूजा। यहाँ पे जो विधि था वो सब हो चुका है। अब मैं जा रही थी अपने रूम में, वहाँ पे पूजा मेरा होने वाला था। और यहाँ पे सब बोल रहे थे पायल भी पहना ही दो, तो मैंने सोचा ठीक है पहना लो आप लोग। फिर मैं आ चुकी थी रूम में। यहाँ पे मुझे तो नीचे में नहीं बैठा जा रहा था, तो 1-2 पिलो रख के हस्बैंड जी ने उस पर मुझे बिठा दिया था और वो भी साथ में बैठ गए थे। यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे बताती जा रही है कि जैसे जैसे विध होता है तो वो सब मैं यहाँ पे करते जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दीवार में इस तरीके से 5 जगह निशान बनाया अपने हाथ का, फिर उस पर सिंदूर लगाया। और मैं मिथिलांचल से हूँ तो मैं अपना रीति रिवाज से हर चीज़ फॉलो करती हूँ हमेशा से। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। सासू माँ हैं अभी इसीलिए नहीं रहती हैं, फिर भी मैं उसी तरीके से फॉलो करती हूँ हर चीज़। और हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे ये काजल रखने वाला है जो मम्मी गाँव से ही पहले ही लेके आ गई थी। अब बाबू का इस टाइम पे नाम रखा जाता है और नीचे में इस तरीके से कपड़ा से पूरा लपेट दिया जाता है ताकि वो कुछ देख ना सके। 2 कपड़ा से लपेट दिया जाता है, फिर इसको इस तरीके से रख के प्रणाम किया जाता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखी। यहाँ पे आज के दिन भगवान से आप जो भी प्रार्थना अपने बच्चे के लिए मांगते हो वो पूरा होता है। मम्मी लोग ने मुझे ऐसे ही बोला। और ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे खाना भी खाया जाता है। मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही थी, मैं उठ के प्रणाम नहीं कर पाती तो मैं बैठी थी, तो मैं सबको यहीं पे बुला रही थी कि आ जाइए, मैं यहाँ पे पैर छू लेती हूँ आप सभी लोगों का। और बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में बड़ों का आशीर्वाद लिया ही जाता है। तो यहाँ पे पापा जी को भी मैंने बुला लिया था, उनको भी मैंने प्रणाम किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने बाबू को अपनी गोद में लेके खाना खाया और फिर पार्टी हुई।